दोस्तों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वो घड़ी आ चुकी थी जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। हजारों योद्धाओं की सेना सज चुकी थी, शंखनाद गूंज रहा था। लेकिन तभी पांडवों के महान योद्धा अर्जुन का मन डगमगा गया। उनका धनुष छूट गया और वे सोच में पड़ गए, क्या मैं अपने ही गुरु, दादा और भाइयों को मारकर जीत हासिल करूं? और तभी अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही आज भगवद गीता के रूप में हमारे पास है। दोस्तों, गीता कोई साधारण किताब नहीं, ये है जीवन जीने की कला, समस्या का हल और मोक्ष का मार्ग। तो आइए आज हम सुनते हैं गीता के 18 अध्यायों का सार आसान भाषा में, ताकि ये सिर्फ किताब की बातें न रह जाएं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली सच्चाई बन जाए। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं खड़ी थीं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं किससे युद्ध करना है। जैसे ही अर्जुन ने देखा कि सामने उनके दादा भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, भाई, चाचा और रिश्तेदार खड़े हैं, उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने प्रियजनों को मारकर राज्य और सुख भोग नहीं सकता। जीत, धन, राज्य सब व्यर्थ है अगर इनके बिना होगा। अर्जुन का हाथ कांप गया, धनुष छूट गया और वे रथ पर बैठ गए। दोस्तों, ये दृश्य हमें बताता है कि जब हम जीवन की कठिनाइयों में फंसते हैं तो सबसे पहले हमारा मन हार मान लेता है। अध्याय 2, सांख्य योग। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू क्यों रो रहा है? यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। फिर श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा सिद्धांत बताया, कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर। दोस्तों, यही है निष्काम कर्म का रास्ता। मतलब मेहनत करो, काम करो, लेकिन नतीजे की चिंता में मत डूबो, क्योंकि जो होगा कल्पी से होगा, वो ईश्वर की इच्छा से होगा। अध्याय 3, कर्म योग। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, दुनिया में कोई भी इंसान बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। कर्म करना हमारी प्रकृति है, लेकिन फर्क यह है कोई स्वार्थ के लिए करता है और कोई दूसरों के भले के लिए। सच्चा कर्मयोगी वही है जो कर्तव्य निभाए लेकिन फल की इच्छा न करे। जैसे सूरज हर दिन प्रकाश देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। दोस्तों, यही सीख हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। काम करते रहो लेकिन आसक्ति छोड़ दो। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म ओ है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूं। दोस्तों, यही गीता का सबसे मशहूर वाक्य है। यही वजह है कि हम भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे अवतारों को मानते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती और केवल कर्म से भी नहीं, बल्कि सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही मनुष्य। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, बड़ा कौन है, कर्म करने वाला या कर्म छोड़ देने वाला सन्यासी? कृष्ण ने कहा, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कर्म करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि काम करते हुए भी जो फल की आसक्ति छोड़ देता है वही असली सन्यासी है। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें पहाड़ों पर भागकर साधु बनने की जरूरत नहीं। हम घर परिवार, नौकरी और समाज में रहते हुए भी सन्यासी बन सकते हैं, अगर हम अपने काम को निस्वार्थ भाव से करें। अध्याय 6, ध्यान योग। अब बारी आती है ध्यान की। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो संयमित जीवन जीता है, ज्यादा खाता है ना भूखा मरता है, ज्यादा सोता है ना पूरी रात जागता है। सच्चा योगी एकांत में बैठकर मन को नियंत्रित करता है और ईश्वर का ध्यान करता है। और दोस्तों, सबसे खास बात, कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में श्रेष्ठ वही है जो प्रेम से मेरा ध्यान करता है। मतलब भक्ति सबसे ऊंचा योग है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ही इस ब्रह्मांड का आदि और अंत हूं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ और मुझ में ही सब कुछ विलीन होगा। वे बताते हैं कि जो लोग भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वही वास्तव में ईश्वर को जान पाते हैं, लेकिन जो लोग केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं में फंसे रहते हैं वे ईश्वर के इस सत्य को कभी नहीं समझ पाते। दोस्तों, यह सीख यही है, ईश्वर को पाने का मार्ग है श्रद्धा और भक्ति, न कि केवल तर्क और अहंकार। अभ्यषक। अध्याय 8,
अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मृत्यु के समय जो मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। मनुष्य का अंतिम विचार उसके अगले जन्म को तय करता है। इसलिए जीवन भर मनुष्य को ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए ताकि अंतिम क्षण में भी उसका मन भगवान पर टिका रहे। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, अगर हम रोजाना ईश्वर का ध्यान करेंगे तो मृत्यु के समय भी वही स्मरण होगा और हमें मोक्ष मिलेगा। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। अब आता है गीता का हृदय। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके भीतर हूं, सब में व्याप्त हूं। जो भक्ति से मेरी पूजा करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। और फिर कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, ईश्वर को ना तो सोने चांदी की जरूरत है, न बड़े बड़े यज्ञ की। उन्हें चाहिए सिर्फ हमारा प्रेम और श्रद्धा। अध्याय 10, विभूति योग। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं आपकी महिमा कैसे जानूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मेरी विभूतियां अनगिनत हैं। पर्वतों में मैं हिमालय हूं, नदियों में गंगा हूं, ऋषियों में नारद हूं, योद्धाओं में तू स्वयं अर्जुन है। दोस्तों, इस अध्याय की सीख यही है, संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वही ईश्वर का ही अंश है। मतलब प्रकृति की हर सुंदरता में भगवान की झलक है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। अब आता है गीता का सबसे अद्भुत दृश्य। अर्जुन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी और अर्जुन ने देखा एक विराट रूप जिसमें हजारों सिर, हजारों आंखें, अनगिनत हाथ पांव थे। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी रूप में समाया था। देवता, ऋषि, असुर सब उस रूप में दिखाई दिए। वह दृश्य भयावह भी था और अद्भुत भी। अर्जुन कांप उठे और बोले, प्रभु, अब मैं जान गया कि आप ही सबके स्वामी हैं। दोस्तों, इस अध्याय से हमें समझ आता है कि ईश्वर की शक्ति असीम है। हम उन्हें अपनी छोटी सोच में नहीं बांध सकते। अध्याय 12, भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, कौन बड़ा है, जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है या जो आपको साकार रूप में पूजता है? कृष्ण ने कहा, दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, लेकिन साकार रूप में भक्ति करना आसान और श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति में प्रेम है, भाव है और वही ईश्वर तक सबसे सीधा मार्ग है। फिर कृष्ण बताते हैं सच्चे भक्त के लक्षण, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणामय है, जो संतोषी है, जो क्रोध और अहंकार से मुक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है। वे समझाते हैं, ज्ञान का सार यह है कि इंसान ये जाने कि वह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है और परमात्मा हर आत्मा में विद्यमान है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब हम खुद को शरीर मानते हैं तब दुख और मोह हमें बांधते हैं, लेकिन जब हम आत्मा को पहचानते हैं तब मुक्ति का मार्ग खुलता है। अध्याय 14, गुण त्रय विभाग योग। कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि 3 गुणों से बनी है। 1, सत्व गुण, शुद्धता, ज्ञान और शांति। 2, रजोगुण, इच्छा, कर्म और असंतोष। 3, तमोगुण, आलस्य, अज्ञान और मोह। मनुष्य का स्वभाव इन तीनों गुणों के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं, अर्जुन, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। दोस्तों, सीख यही है, सतोगुण अच्छा है, लेकिन उससे भी ऊपर है निर्गुण अवस्था, जहां इंसान सिर्फ ईश्वर में स्थित हो जाता है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में कृष्ण जीवन के वृक्ष का वर्णन करते हैं। एक ऐसा उल्टा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है ईश्वर में और शाखाएं नीचे फैली है संसार में। कृष्ण कहते हैं, आत्मा अनादि है और नाश रहित है, लेकिन केवल मैं ही पुरुषोत्तम हूं, सब आत्माओं और प्रकृति से परे। दोस्तों, इसका अर्थ है ईश्वर ही सबके संचालक है और उन्हीं के शरण में जाकर आत्मा मुक्त होती है। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग। कृष्ण 2 प्रकार की संपदाओं का वर्णन करते हैं। 1, दैवी संपदा, निर्भयता, सत्य, दया, क्षमा, शांति। आसुरी संपदा, अहंकार, क्रोध, लोभ, कपट, हिंसा। दैवी गुण वाले लोग मुक्त पाते हैं,
जबकि आसुरी गुण वाले लोग बंधन और पतन की ओर जाते हैं। अगर हम दैवी गुण अपनाएंगे तो हमारा भविष्य तय करते हैं, तो जीवन स्वतः ईश्वरमय बन जाएगा। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के अनुसार पूजा नहीं करते उनकी श्रद्धा कैसी होती है? कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा जो सत्य और ईश्वर पर आधारित हो, राजसिक श्रद्धा जो दिखावे और स्वार्थ के लिए हो, तामसिक श्रद्धा जो अंधविश्वास और अज्ञान पर हो। दोस्तों, यहां सीख यही है, सच्ची श्रद्धा वही है जो हमें निर्मल और ईश्वर के करीब ले जाए। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अब आता है गीता का अंतिम और सबसे गूढ़ संदेश। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, हर मनुष्य का स्वभाव उसके कर्मों को तय करता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का फल अंततः मोक्ष ही है। और अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त उपदेश देता हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यह सुनकर अर्जुन का मोह मिट गया और उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दोस्तों, यही है गीता का चरम संदेश। पूरी तरह से ईश्वर की शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। तो दोस्तों, गीता के इन 18 अध्यायों से हमें जीवन के हर सवाल का जवाब मिलता है। हम कौन हैं? आत्मा। हमें क्या करना चाहिए? निस्वार्थ कर्म। हमें किससे प्रेम करना चाहिए? ईश्वर। और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर आप इसे दिल से समझ लें तो न कोई दुख आपको हिला पाएगा और न कोई कठिनाई आपको रोक पाएगी। याद रखिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भक्ति करो और भगवान पर पूरा विश्वास रखो।